बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट तारिक मुनीर और आपके प्रोग्राम Q&A विद TMA के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हूँ। लास्ट Q&A विद TMA में एक सवाल था जो जॉइंट फैमिली के ऊपर था। उसके ऊपर मैंने 2-4-5 मिनट की गुफ्तगू की। अनफॉर्चुनेटली टाइम कम था क्योंकि मैंने उसमें और सवालात के जवाब भी देने थे, तो उस तरीके से हम इस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर सके। आपके कुछ कमेंट्स आए जिनको मैं समझता हूँ कि आपकी उस जुस्तजू को, आपकी उस चाहत को, आपकी उस ख्वाहिश को, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, उस पर बात करने की ज़रूरत है। तो आज हम इस पूरे प्रोग्राम में सिर्फ जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर बात करेंगे और आपकी जो राय आई है, जो आपके ख्यालात आए हैं, पहले मैं वो आपको पढ़ देता हूँ। मोहम्मद उस्मान साहब ने कहा है कि सर, व्हाट यू हैव सेड फॉर द जॉइंट फैमिली इज़ फॉर अ वेरी एजुकेटेड and understanding joint family, but I think you totally skipped the uneducated and toxic joint families, which are indeed a majority of the families, to be honest. Asim Saeed साहब ने कहा है कि totally wrong. Only 1% of the families in Pakistan are happily living in joint system. When bride is forced to oblige new rules, then a huge chaos comes in. Joint systems are no good. Whatever you said only feels good for hearing and speaking purposes. Reality is far different. In joint systems, I see only fights and mental stress. Even Islam does not endorse joint system. Mostly disasters come from parents. They treat their own daughter and bahu differently. उसके बाद हैं गिटारिस्ट 164। वो कहते हैं, आई एम गोइंग टू हैव टू से वेरी हम्बली, रिस्पेक्टफुली बट वेहेमेंटली डिसएग्री विद यू। आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड एट योर टेक लीनिंग इन फेवर ऑफ द क्रैपी सिस्टम, नॉट फ्रॉम इस्लाम सर। ऑल प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय द जॉइंट फैमिली सिस्टम। फिर हैं एक साहब एल्फरसेनिको, I hope I have pronounced it correct. Sir, I believe you have done a good job in raising your children and maintaining a just environment in your family. However, in this society, as great as general, the joint family system fails because of basic human psychology. उसके बाद हैं उमर मीट्स, joint family system, answer was limited to your family. There are many more problems in joint family system, and most of the times one man have to sacrifice a lot and a lot. All other enjoy the perks because parents think that man will manage and live better life, so they decide to burdenize one. Mostly this happens along with other issues. उसके बाद किचन गुडीज़ बाय शानी हैं। वो कहते हैं कि सर, यू हैव एक्सप्लेन्ड वेरी नाइसली, but the kind of family you are talking about is the educated and understanding boundary conditions. But in Pakistan, most of the people are uneducated in this matter. Even today's generation know whatever you have said, there is nothing new. You have said because we listen same things from our so-called elders in your families. But no elderly people understand this. Even fights between husband and wife are caused by other family members. Whatever I have observed is we should come out of these fairy tales. Neutral family में बहुत सी चीज़ें ना भी मिलें, पर अलग ही रहकर अपनी खुद मुख्तारी कायम करनी चाहिए. Sir, we want to listen this concept in the light of Islam from you, please. मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, यकीनन ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये जो कमेंट्स हैं, ये किसी 50 साल 60 साल वाले की तरफ से नहीं हैं। ये जो आप नौजवान बच्चे हैं, मेरा फ्यूचर हैं, मेरे मुल्क का फ्यूचर हैं, हमारी नई नस्ल जिसको हम कहते हैं। आपकी उम्रें 20, 22, 24, 26, 28, 30 साल के दरमियान हैं। वक्त चूँकि कम था तो मैंने थोड़ी सी बात की, उस पॉइंट को टच किया।
एक तो पहली चीज़ आप जहन में रखें कि मेरे जो व्यूज़ होते हैं वो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ना तो मैं कोई स्कॉलर हूँ, ना मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा लीडर हूँ, ना कोई फ़िलासफ़र हूँ। लेकिन ज़िंदगी को ये मैं क्लेम कर सकता हूँ कि मैंने बड़े करीब से ऑब्ज़र्व किया है और बड़े अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व किया है, और उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, और उसी चीज़ को मैं आगे स्प्रेड करने की भी कोशिश करता हूँ। आपका हक़ है, आपका राइट है कि आप उससे डिसएग्री करें और कमेंट करें। देखें, एक सबसे अच्छी चीज़ जो हुई कि इस डिस्कशन में आप लोगों ने अपनी राय दी है, और उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है कि वो हमेशा की तरह जो मेरा आपका एक बॉन्ड है कि जिसमें है कि हम एक डिसेंट तरीके से गुफ्तगू करेंगे। किसी ने को मेरे लिए सख्त सुस्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। हाँ, उन्होंने हैरत का इजहार किया कि प्रॉबेबली शायद वो मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं जॉइंट फैमिली के फेवर में बात करूँगा, तो इस पे आपने ऑब्जर्वेशन दी। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि चलो अंकल ठीक है, एज फार एज योर फैमिली इज़ कंसर्न, तो आप शायद पढ़े लिखे लोग हैं तो आपने ये कर दिया, उस तरीके से कर दिया। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा सा आप डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखें, आपने एक बात की कि जी सिर्फ पढ़ी लिखी फैमिलीज़ में ये अप्लाई हो सकता है या इसकी लॉजिक चल सकती है। हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा में जो फैमिली का स्ट्रक्चर है, हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ में है, जो बलूचिस्तान में भी है, वहाँ पर भी जॉइंट फैमिली का निज़ाम है। वहाँ पे जो मर्द हैं वो बाहर हुजरे में होते हैं या डेरे में होते हैं। ख़वातीन, बहू, बेटियाँ, अगर बंदे की माँ हैं, वो सारे एक डिफरेंट हिस्से के अंदर होते हैं और वो रहते हैं। देखें, जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कर सकते कि जी हम पढ़े लिखों की बात करें, हम देहात की बात ना करें, हम अपने जो इंटीरियर सिंध का कल्चर है उसकी बात ना करें। हम पूरे पाकिस्तान की इन टोटो बात कर रहे हैं, इन टोटलिटी बात कर रहे हैं, ताकि हमें एक चीज़ की सूरत हाल समझ आ सके। बाकी कोई भी जो चीज़, कोई भी जो फ़लसफ़ा होता है मेरे बच्चों, उसमें अच्छाई भी होती है, उसमें बुराई भी होती है। आप बात करते हैं को एजुकेशन की, को एजुकेशन के फ़वाइद भी हैं, को एजुकेशन के नुकसानात भी हैं। आप बात करते हैं दीनी मदारस की, तो दीनी मदारस का एक वो पहलू है जो हमें कभी को ख़बर मिलती है कि किसी मदरसे के अंदर खुदा न खास्ता किसी बच्चे के साथ जो वहाँ पे उस्ताद था या आलिम दीन था, उसने कोई ऐसी बदफेली कर दी या बुरी हरकत कर दी, एक वो पहलू भी है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि दीनी मदारस ने जो रोल अदा किया एजुकेशन के अंदर, जो लेस फॉर्चुनेट लोग थे उनके बच्चों को उन्होंने रहाइश दी, कपड़े दिए, खाना पीना दिया, उनको दीनी और दुनियावी तालीम दी, और वो लोग अब पूरे पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में माशरे का हिस्सा बन चुके हैं और एक बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। तो हम उस एक कमज़ोर एक्ट की वजह से ये नहीं कह सकते कि दीनी मदारस बंद कर दो। आप बेटा क्या करते हैं कि आप चीज़ों को एवोल्यूशन के तहत उस प्रोसेस के अंदर डालते हैं। तो ये चीज़ मेरी सिफारिश है, आप उस सिफारिश को रद्द करने का हक़ रखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगियों में भी अप्लाई करें, आप अपनी ज़िंदगियों में भी उसका असर रसूख रखें। देखें, पहले घर डिज़ाइन हुआ करते थे, सिर्फ आर्किटेक्ट होते थे जो घर को डिज़ाइन करते थे और सारी ड्राइंग्स बनाते थे। अब टेक्नोलॉजी की वजह से, एडवांसमेंट की वजह से आ गई है कि जी आपके घर का लॉन जो है वो एक लैंडस्केपिंग एक्सपर्ट डिज़ाइन करता है। घर के किचन के डिज़ाइन वाले एक्सपर्ट्स आ गए हैं जो वो करते हैं। घर का जो स्टील स्ट्रक्चर है उसके लिए प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं जो आपके घर का स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके देते हैं और आपको इंतहाई कम खर्च के साथ उस घर को बनाने की वो गाइडलाइंस देते हैं। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स अलहदा बनती हैं, सैनिटरी की ड्राइंग्स अलहदा बनती हैं। इवन देयर आर प्रोफेशनल्स इन कराची जो सिर्फ बाथरूम्स डिज़ाइन करते हैं। तो आपने उस प्रोसेस को इवॉल्व किया और वक्त के साथ वो आगे चलता गया। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, जॉइंट फैमिली के जो फ़वाइद हैं, आपने सब नुकसानात हाईलाइट किए। आपने कहा जी कि जो घर में लड़ाई होती है वो अदर फैमिली मेम्बर्स की वजह से होती है। प्राइमरीली आप जो मियाँ बीवी के झगड़े हैं जॉइंट फैमिली के अंदर एक यंग कपल के, वो आप हाईलाइट कर रहे हो टुवर्ड्स योर फादर एंड मदर, उन्हीं की तरफ आप ये कर रहे हो ये चीज़ें। और आप सिर्फ उस चीज़ से घबरा के, उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से घबरा के, और मेन जो आपका इशू मुझे लग रहा है बेटा, डू फॉरगिव मी अगर मैं नहीं सही से कर पा रहा, कि आप चूँकि यंग हैं, आप पढ़े लिखे हैं,
देखें, मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज़ कन्फेस करता हूँ, जो आपकी पढ़ाई है वो इंतहाई हाई टेक हो चुकी है, वो इंतहाई टफ हो चुकी है। हमने तो बड़े सादे स्कूलों में पढ़ा, 33% मार्क्स आते थे तो हम पास हो जाते थे, 60% आते थे तो फर्स्ट डिव होती थी, थोड़े से ऊपर हो गए तो हम कहते थे जी हम हाई फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं। आप लोग तो जिस दौर में हो 80% तो कोई नंबर ही कोई नहीं है, 85, 90, 94, A++ की बात हो रही है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और आप बहुत हाईली इंटेलिजेंट हैं। लेकिन अब क्या करें, उन माँ बाप को जो कम पढ़े लिखे हैं, जो आपकी तरह इतने हाई टेक एनवायरनमेंट में उन्होंने नहीं पढ़ाई की या उस तरीके से ऑपरेट करते, उनको हम अकेले छोड़ दें, उनको हम तन्हा छोड़ दें। देखो, मैं आपको इस तरह बात समझाता हूँ बेटा कि जब आप छोटे थे या जब आप पैदा हुए तो सबसे पहले जिन तकालीफ से आपकी वालदा गुज़री, जिस मुश्किल दौर से वो गुज़री, और आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले, इफ़ यू 30 ईयर्स ओल्ड तो यू आर बॉर्न 30 ईयर्स अगो। 30 ईयर्स अगो पाकिस्तान में जो जच्चा बच्चा की हेल्थ कंडीशंस थी वो इतनी अच्छी थी ही नहीं, और बड़ी ज़्यादा परसेंटेज थी बच्चों की कि जो पैदाइश के बाद फौत हो जाते थे, सरवाइव नहीं कर पाते थे। बच्चों का हेल्थ केयर यहाँ पे अच्छा नहीं था, इवन जो माँओं का हेल्थ केयर यहाँ पे अच्छा नहीं था। लेकिन आप आज माशाल्लाह अगर सही सलामत हैं और एबल हेल एंड हार्टी हैं और माशाल्लाह शादीशुदा हैं, तो इसका मतलब है कि आप उन खुशनसीबों में से हैं कि जिनको माँ की निगहदाश्त और बाप की निगरानी की वजह से आप इस फील्ड में आए। पहले तो जिन तकालीफ से माँ ने आपको पैदा किया, फिर आपको पाला पोसा, बचपन की आप याद करें अपनी शरारतें, कभी आप बाजू उड़वा लेते थे, कभी कुछ ज़ख़म लगा लेते थे, किस तरीके से आपकी वालदा ने वो निगरानी की, निगहदाश्त की, उसके बाद आपकी परवरिश की, आपको अच्छे आमाल सिखाए। मैं नहीं समझता आप में से बच्चों कोई भी ये कह सकता हो कि जी हमें तो हमारी वालदा ने कहा था कि नमाज मत पढ़ना, झूठ बोलना, लोगों की जेबें काटना, लोगों को नुकसान देना, डाके मारना, बाहर जाके शरारतें करना, लड़कियों के साथ छेड़खानी करना। एब्सोल्युटली नॉट। ये जितनी आपकी मॉरल्स की तरबियत है, जितनी आपको अखलाकियात का दर्स है, वो बेटा आपने असातिज़ा कराम से भी लिया, किताबों से भी लिया, लेकिन वो सारी आपने पहली आगोश जो आपको माँ से मिली, वालिद से मिली, वो मिली। फिर आपके वालिद ने दिन रात एक किए आपको बेहतर लिविंग कंडीशंस देने के लिए, तालीम देने के लिए, आपको हेल्थ केयर देने के लिए। अब आप पलट के मुझे कह सकते हैं कि नहीं जी, तो मेरे वालिद बड़े एम्बिशियस थे, उनको बड़ा शौक़ था पैसे कमाने का, मेहनत करने का, फैक्ट्री लगाने का, कारोबार बढ़ाने का, ज़्यादा दुकानें खोलने का या मार्केटिंग खोलने का। वो तो उन्होंने एम्बिशन में किया। बेटा, उस एम्बिशन के पीछे अगर आप मुहर्रकात देखो, आप कॉजेज़ देखो कि वो क्यों एक बंदा इतना एम्बिशियस था कि उसने 18 घंटे काम किया, उसने अपनी लेयर और प्लेयर को डिस्कार्ड किया, उसने आपको अच्छे जूते पहनाए, अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छी तालीम दी। आप हर लेवल पे देखो, इफ़ समबडी इज़ वेरी रिच, ही कैन अफोर्ड इट, तो उसने अपने बच्चे को बैरून मुल्क तालीम पे भेजा, दुनिया की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में भेजा। आप में से यकीनन जिनसे मैं मुखातिब हूँ, कई बच्चे, कई यंगस्टर्स ऐसे होंगे, इवन बच्चियाँ होंगी जिन्होंने पाकिस्तान के मोस्ट एक्सपेंसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ा होगा और बैरून मुल्क भी गए होंगे और वालिदान ने वो उसको सारा फंड किया होगा। फिर मेरे बच्चों, बात आ जाती है आपकी शादी की। पाकिस्तान में जो रिवाज और कल्चर है, शायद आप में से कोई एक बच्चा हाथ खड़ा करे या एक बच्ची कह सके कि सर मेरी शादी या अंकल मेरी शादी मस्जिद में हुई थी और ना कोई हमने जहेज़ दिया, ना कोई लिया, ना कोई खाना था, ना कुछ था, और उधर मस्जिद में खजूरें और आब ज़मज़म तकसीम हुआ और सारे अपने घरों को चले गए। बाकी जो मेजॉरिटी हमारे हर स्टेट ऑफ इनकम में, चाहे गरीब हो, चाहे मुतवसत तबका हो, चाहे उमरा हो, उनकी शादी पे एक दफ़ा एक हाउस होल्ड, एक बाप जो है वो बिल्कुल सतह गुर्बत पे आ जाता है एंड ही हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। मेरे बच्चों, जिन पेरेंट्स के 3 बच्चे थे, 4 बच्चे थे या 5 बच्चे थे, तो वो उसने ज़िंदगी में पहले स्ट्रगल करके कुछ बना, वो बाप, उस माँ ने वो घर खड़ा किया, फिर एक बच्चे की शादी हुई, दे वेंट डाउन टू
वो बिल्कुल निचली सतह पे चले गए, फिर उन्होंने मेहनत की, फिर दूसरे बच्चे की शादी, फिर तीसरे की शादी, फिर चौथे की शादी वो की। तो अब जब वो दोनों 50, 55, 60 साल के हो गए या मेरी उम्र को पहुंच गए, तो आपकी शादी हुई, आपकी चाहत के मुताबिक बड़ी खूबसूरत वो दुल्हन आपके लिए लेके आए और उन्होंने बड़ा ख़र्चा किया आपकी शादी पे। तो इसके बाद आपने कहा जी कि वो हमारी जो कि इश्यूज़ हैं, आपको पुराने तालीम याफ्ता हैं, आप उतने अपडेट नहीं हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, और प्लस हमारी प्राइवेसी, हमारी स्पेस होनी चाहिए, तो हम अलहदा रहने जा रहे हैं। मेरे बच्चों, दे कुड बी अ सिचुएशन कि जहाँ पे बंदा फौत हो चुका है, उसकी विडो है, आप एज ए सन अलहदा चले जाते हैं, या आप एज ए डॉटर इन लॉ ये प्रमोट करती हैं कि जी हमें अलहदा रहना चाहिए, तुम्हारी अम्मी जान अलहदा रहें, ख़ुद अपनी चीज़ें मैनेज करें। इवन आपके पास पैसा भी हो, एक खातून हमारे माशरे के अंदर, हमने पाकिस्तान की बात कर रही है ना बेटा, हमने यूरोप की बात तो करनी नहीं है कि बच्चा 16 साल का हुआ, ही गेट्स अ किक इन द एस कि जाओ बाहर धक्के खाओ, ख़ुद अपनी ज़िंदगी बनाओ, वो शादी करे ना करे, जो मर्ज़ी करे ज़िंदगी में, और वो तो डिफरेंट माशरत है ना, उसके अंदर ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं। अब आप अलहदा रह रहे हैं, आप एक यंग कपल हैं, आपने फैमिली भी अपनी आगे बढ़ानी है, आपके घर 1, 2, 3, 4 जो आप प्लान करेंगे, वो बच्चे भी पैदा होने हैं। उस लड़की ने जो आपका बेटर हाफ बनी है, उसने वो बच्चे पालने भी हैं। अच्छा, अब लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है, इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, और जिस तरीके से माशाल्लाह हमारी बच्चियां सारी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई कर रही हैं, आप किसी स्कूल कॉलेज के स्टैट्स उठा लो तो वहाँ पे 50% लड़कियाँ होती हैं, 51% होती हैं, 52% होती हैं, डॉक्टर्स बन रही हैं, इंजीनियर्स बन रही हैं, आर्किटेक्ट बन रही हैं, लॉयर्स बन रही हैं, फाइटर पायलट बन गई हैं बच्चियाँ। अब वो बच्ची जो है, जो काम कर रही है, शी इज़ नॉट अ हाउस वाइफ। आज से 30, 40, 50 साल पहले जिस ज़माने में मैं था या मेरे वालिदैन थे, तो वहाँ पे माएँ हाउस वाइफ ही हुआ करती थी। वो तो बेटा इंडिपेंडेंट घर भी मैनेज कर सकती हैं, आप अलहदा रह रहे हैं। अब वो बच्ची जो वर्किंग वूमन भी है, वो काम भी कर रही है, वो आपके लिए बच्चे भी पैदा कर रही है। और ये याद रहे, ये मेरे बच्चे सुन रहे हैं, लड़के बॉयज़, ये जो फ़ीमेल के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने एक रहमत नाजिल की और उसको माँ का दर्जा दिया, और उसने बच्चे को पैदा करना होता है, ये बेटे मेरे प्यारों, ये आसान काम नहीं है। वो एक ऐसे प्रोसेस से गुज़रती है कि उसने एक ज़िंदगी अपने अंदर पालनी होती है, वो उसको अंदर सर्वाइव कराना होता है, और फिर उसको डिलीवर करना होता है। बहुत तकालीफ से, बहुत मराहिल से वो गुज़रती है। अब वो बच्ची जो है, जो आप अलहदा रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं, तो वो जनाब काम भी कर रही है, वो घर का भी हिसाब किताब चला रही है, और वो जनाब बच्चे भी पैदा कर रही है। तो वो अंडर स्ट्रेस है। आपने जिस स्ट्रेस की बात की कि जो आपको जॉइंट फैमिली में मिलता है, उससे मेरे बेटों, मेरे प्यारी बेटियों, वो कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रेस है जो बच्ची उसके थ्रू जा रही है। ये जो आप देखते हैं कि लोग आजकल कोलैप्स कर रहे हैं, डिप्रेशन की इश्यूज़ हैं, बच्चियाँ जो हैं वो हिम्मत हौसला हार जाती हैं बच्चे रेज़ करने के अंदर, तो उसका मेन रीज़न यही है कि वो तन्हाई और वो लोनलीनेस है। अच्छा, जब आप एक न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं ना, आप एक फैमिली के अंदर रहते हैं, मैं आपको बताऊं, मैं ज़िंदगी में जब बात करता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मिसालों के साथ करूं, मैं ऐसे हवा में बात ना करूं। मेरे एक दोस्त हैं बहुत प्यारे अज़ीज़, मैं उनका नाम नहीं लेता, माशाल्लाह मेरे से एक आधा साल ही छोटे हैं, वो अब भी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। उनकी वालदा उनके साथ हैं, उनके वालिद फौत हो चुके हैं, उनकी चची उनके साथ हैं जो बेवा हो चुकी हैं, और वो चची उनकी सास भी हैं। एमिकेबली रह रहे हैं, अपनी अपनी छोटी छोटी स्पेस बिल्ड की हुई है, उसके अंदर ऑपरेट करते हैं, येट दे आर टुगेदर, और वो अपनी अपनी स्पेस के अंदर ऑपरेट करते हैं, उसके अंदर रहते हैं। अच्छा, अब आप ये बात करते हैं जी कि हमें जो है वो पेरेंट्स के साथ सारे मसाइल जो है वो वहाँ पे क्रिएट होते हैं। बिल्कुल होते हैं, मसला कहाँ नहीं होता मेरे बच्चों। आपने अगर आज तक 4 जॉब्स की हैं तो चारों जॉब्स पे सारे परफेक्ट थे बॉसेस, वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं था। किसी में मेरे बेटे पैसे कम होते हैं,
किसी में बॉस अच्छा नहीं होता, किसी में कुलीग्स में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है और ख़राबी बहुत ज़्यादा होती है। तो लेकिन जो उसकी अच्छाइयाँ हैं वो भी तो आप याद करो ना। जब आप इकट्ठे सब मिल के रहते हो तो आपको एक चीज़ समझनी है, वो बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है फाइनेंशियली। अगर देखो कितने लोग हैं बेटा जो ज़िंदगी में शादियों के बाद पढ़ने के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए डॉक्टर्स बाहर जाते हैं, लॉयर्स बाहर पढ़ने जाते हैं, आर्किटेक्ट्स बाहर पढ़ने जाते हैं। जब वो पढ़ाई के लिए जाते हैं तो वो बीवी बच्चे नहीं साथ लेके जा सकते। यू एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान जैसे माशरे में एक खातून अकेली तनहा एक घर में रहे, उसके साथ 2 बच्चे हों और वो अगर काम भी कर रही है तो वो भी करे, वो मैनेज करे। वो कैसे वो चीज़ें मैनेज करेगी? वो कर लेगी, मसाइल आएंगे उसके अंदर। शी विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन द सर्वेंट्स। फिर कितने लोग बाहर जॉब करते हैं जो जॉब्स शायद इतनी मेयारी नहीं है, बैरून मुल्क पैसे इतने अच्छे मिलते हैं कि वो वहाँ पे बीवी बच्चे ले जा सकें। वहाँ एनवायरनमेंट नहीं है वहाँ ले जा के साथ रखने की, वो हार्ड एरियाज़ के अंदर हैं, उस तरीके से हैं। मैं अपने फ़ौजी भाइयों की बात करता हूँ, वो पोस्ट होते रहते हैं हार्ड एरियाज़ में। कोई फ़ौजी बच्चा, आप में से कोई ना कोई फ़ौजी अफसर होना चाहिए जिनके साथ मैं महव गुफ्तगू हूँ। वो पोस्ट होता है कश्मीर में, वो पोस्ट होता है गिलगित में, वो पोस्ट होता है सियाचिन में, वो पोस्ट होता है ट्राइबल एरियाज़ में। वहाँ बीवी बच्चे साथ नहीं जा सकते, तो आप किस लिए उनको पीछे छोड़ के जाते हैं? ठीक है, आप सारे मुझे फ़ौरन ये हमला करोगे कि जी फ़ौजियों की इन्वायरमेंट होती है, कंटोनमेंट होते हैं, बड़े सेफ़ होते हैं। बेटा सोशल रिक्वायरमेंट भी तो है ना एक खातून की और उन बच्चों की, उनकी वो फुलफ़िल ही नहीं हो रही। दूसरा, मैं आपको जो मिसाल दे रहा था अपने दोस्त की, उनके घर, मैंने देखा कि उनके दादा हर इतवार को वो गाड़ी लेके आते थे और जो उनके बेटों का घर है वहाँ से वो साथ लेते थे अपने पोते पोतियों को और उनको लेके वो जाते थे अंदरून शहर नाश्ता लेने के लिए। और जब वो वापस आते थे अपने 7-8 पोते पोतियों के साथ जो 4 साल से लेके 8, 10, 12, 14 साल की उम्र के थे, ये नहीं थे कि वो छोटे टॉडलर्स को लेके जाते थे, तो उनके घर में एकदम हंगामा शुरू हो जाता था। तमाम बहुएं डाइनिंग रूम में आ जाती थीं, बेटे आ जाते थे, सारे मिल के वो नाश्ता करते थे। कोई दादा की गोद में बैठा है, कोई दादा का बाजू पकड़ रहा है, और वो सारी वो जो लवाजमात हैं हमारे अंदरून शहर की, जो सौगातें हैं जो नाश्ते में लोग खुशी से खाते हैं और बनती हैं, वो सारी लेके आते थे कि ये फ़लाँ को पसंद है, ये मेरे इस बेटे को पसंद है, ये मेरी उस बहू को पसंद है, ये मेरे इस पोते को पसंद है। तो वो वहाँ जो लगता था कि वो ईद है। मैं उनको मजाक करता था, मैं कहता था कि यार आपके घर ना हर इतवार को ईद हो रही होती है। ईद कितना अच्छा लफ्ज़ है ना, खुशी, सेलिब्रेशन, खाने, मिलना, मोहब्बतें। खुदा ना खास्ता ईद से कोई नेगेटिव कॉनोटेशन तो नहीं है ना आप लोगों को कि जनाब ईद को जंग व जदल का नाम है, ईद को गुर्बत और बर्बरियत और जुल्म सितम का नाम है, ईद फस्तायत का नाम है। तो मैं उनको कहता था आप घर तो हर इतवार को ईद हो रही होती है, हर वीक में आप एक ईद मनाते हैं जब सारे वो इकट्ठे होते हैं। फिर दूसरा बेटा, जब मैं रिसेंटली एक देख रहा था, एक मेरे दोस्त हैं, उनका बच्चा जो है वो 3.5 साल का फर अंग्रेज़ी बोल रहा है। वो बड़े हैरान हुए कि ये क्या इशू है। जब साइकेट्रिस्ट के पास गए तो पता चला कि वो सारी कार्टून्स वाली लैंग्वेज बोल रहा है। अब होता क्या है घर में कि आप चले गए काम पे, बेगम अकेली हैं, वो अपने काम से लौटी, पीछे पता चला कि जो आपका 2.5, 3, 4 साल का बच्चा था, नौकरों ने सारा वक्त उसको टीवी लगा दिया ताकि वो आराम से बैठा रहे, और वो मेड जिसको आप इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, जिसको आप इतना भरोसा कर रहे हैं, वो चाहे फ़िलिपिनो मेड है, वो बड़ी ज़्यादा आप पैसे भी दे रहे हैं, उसने बच्चे को टीवी भी लगा दिया है, या मोबाइल उसने अपना खोल के, या जो आपके घर का कोई और मोबाइल है वो देख के उस पर उसने कार्टून या फिल्म लगा दी है। बच्चा 4 घंटे 6 घंटे वो देख रहा है, और बच्चा वो अंग्रेज़ी उसके जहन में आ रही है, उसको ना उर्दू आती है, ना पंजाबी आती है, ना कोई दीन की बात आती है, ना कोई सूरत आयत आती है, कुछ उसको पता नहीं है, वो उसके अंदर ही है। अब उस बच्चे की साइकेट्रिक हेल्प हो रही है ताकि उसको दोबारा नॉर्मलाइज़ किया जाए, और जिस चीज़ का वो 6 घंटे देखने का आदी था उस आदत से हटाने के लिए। बेटा हमारे ज़मानों में तो यही सुनते थे कि मनशियात होती हैं, और वो एक हेरोइन आई थी जो मेरी यूथ के ज़माने में आई, उसको हैरी कहते होते थे तब। अब तो बेटा जो डायनामिज़म आ गया है ड्रग्स के अंदर, जो जिसके मसाइल आपने फेस करने हैं, जिन चैलेंजेस को आपने बच्चों को पढ़ाते हुए फेस करना है, अब तो बेटा साइबर एडिक्शन आ गई है। ये तो चीज़ नहीं है हमारे लिए, हम बूढ़े लोगों के लिए। माइंड नहीं करना, नाराज़ नहीं होना है। आप लोग
आपकी मोहब्बत और आपका प्यार है आपके मोबाइल के साथ, आपके लैपटॉप के साथ, आपके आईपैड के साथ, आपके डेस्कटॉप के साथ। आप सच्ची बात बताओ मुझे सारे कि आप रोज़ आपका जो वॉच टाइम है, जो आपका स्क्रीन टाइम है, वो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे है। भाई आप अगर लैपटॉप पे काम करते हो, कोई आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आप हर वक्त यू आर ग्लूड टू योर मोबाइल, यू आर ग्लूड टू योर मोबाइल। मेरे बच्चे जब सुबह फर्स्ट फ्लोर से नीचे आते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे उनके ऊपर कमरे हैं, तो वो सीढ़ियों पे से जब आ रहे होते हैं तो वो ऐसे देख के ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं। और एट टाइम्स जब वो लाउंज में नाश्ता करने लगते हैं तो ऐसे ऐसे हाथ करते हैं। तो आई टेल देम कि बेटा अभी तो आपकी नाश्ते की प्लेट आई ही नहीं है, क्या ढूंढ रहे हो? अच्छा सॉरी अबू, मैंने देखा नहीं। तो आप लोगों का तो 8-10 घंटा बेटा वहाँ लग जाता है। तो आपको उसके अंदर वो जो देखें, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि जो नॉलेज, जो विजडम, जो अकल, जो फ़हम और फरासत आपको मोबाइल से मिल सकती है, गूगल सरकार से मिल सकती है, लैपटॉप से मिल सकती है, वो डेफिनेटली आपके माँ बाप के पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। हमारा इतना डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस नहीं है। आप जनाब थोड़े से सिम्टम्स डालो बीमारी के, टक 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 जवाब आ जाएगा कि जी आपको ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, आप ये कर लें, ये कर लें, डाइट प्लान आ जाएगा, एडवाइस आ जाएगी, सारा कुछ ज़बरदस्त। लेकिन मेरे बच्चों, मैं फिर भी कहूँगा कि इसको सोचना है आपने, इसको सोचना है, डेलिब्रेट करना है कि जो पेट ख़राब होने पे बड़ी इलायची का कावा माँ या दादी बना के देती है ना, उसका नेमल बदल ये एंटीबायोटिक्स, ये प्रोबायोटिक्स और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल नहीं है। ये आइमोडियम नहीं है, ठीक है जी। ये जो तजर्बा है उनके पास, ये जो अखलाकियात का दर्स है उनके पास, ये जो मेहनत करने का अज़म है उनके पास, वो नहीं है आपके पास। और दूसरी चीज़, आप एक रियलाइज़ नहीं कर रहे। आपने ये कहा कि जी वो सारी लड़ाई की जड़ वो होते हैं, ये वो आगे पीछे। होता क्या है कि बेटा हम पास द बक करते हैं, हम अपना आप नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि आपकी वाइफ के साथ क्या रिलेशनशिप है, वहाँ क्या मसाइल हैं। मैं नहीं समझता शायद कोई आप निशानदेही कर सकें कोई 1%, आधी % लोगों की, या ऐसे वालिदैन की कि जो ये ताकीद करें कि जनाब आप अपनी बीवी को टफ़ टाइम दो, उसको फैसिलिटेट ना करो, उसको प्यार ना करो, उसको मोहब्बत ना करो, या आप आगे से अपने बच्चों के साथ सख्त रवैया रखो, या उनको मारो या पीटो या कुछ तरह की चीज़ें। अनलेस बेटा कहीं साइकोलॉजिकल मसाइल हों। इफ़ एन एल्डरली वुमन हु इज़ योर मदर, अगर वो साइकोलॉजिकली शी इज़ नॉट साउंड, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ प्रॉब्लम। आपको एहतियात करनी है, आपको एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहना है, उनका इलाज मुआवजा कराना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने आपको पैदा किया, पाला पोसा, जब आप 25-30 साल के हुए, आपकी खुशी से, प्यार से, चाहत से आपकी शादी की, आप चले गए उस रिश्ते के अंदर, आप अपनी स्पेस के लिए, अपनी प्रिवेसी के लिए आप अलहदा रहना शुरू हो गए, ठीक है जी। कि कहीं जहाँ इस्लाम में हुक्म है कि औरत को हक़ है, औरत का राइट है कि उसको घर दिया जाए, ये वो आगे पीछे। लेकिन कितनी जगह हैं जहाँ लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मैं आपको अपने दफ्तर की मिसाल देता हूँ। आपके जब कमेंट्स आ रहे थे तो उसके बाद हमने दफ्तर में छोटा सा सर्वे किया। हमारे पास 3 पोटेंशियल दूल्हे हैं मेरे दफ्तर में, हु आर गेटिंग मैरिड इन नवंबर एंड दिसंबर। मैंने सबको सेपरेटली लेके बैठा। एक ने तो कहा था स्ट्रेट अवे कि सर मैं तो अलहदा नहीं रह सकता, ना रहना चाहता हूँ, बिकॉज आई कांट अफोर्ड इट। स्टोरी एंड होगी उसकी। दूसरे ने कहा जी कि मैं बिल्कुल अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं रह सकता हूँ, कि मेरी जो पोटेंशियल वाइफ टू बी है वो भी अच्छी जॉब करती है, हमारे नफ़ दोनों के पैसे होंगे सैलरी के कि हम अलहदा छोटा पोर्शन लेके रह सकते हैं। लेकिन सर मैं इसलिए नहीं रहना चाहता कि मेरे वालिदैन जो हैं वो एल्डरली हैं, वो बुज़ुर्ग हैं, एंड दे नीड हेल्प एंड असिस्टेंस। सारी उम्र उन्होंने पाला पोसा, तो अब वो वक्त आया है कि मैं जनाब जाके अलहदा उनको छोड़ के चला जाऊँ। और जो तीसरा बच्चा था उसको पूछा तो उसने तो मुझे आगे से, ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ, वो बच्चा हाफ़िज़ कुरान भी है बाय द वे, एंड आई एम प्राउड। मेरे दफ्तर में 2 बच्चे हैं जो हाफ़िज़ कुरान हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स की नाक खाक आलूदा हो जिसके पास मेरा ज़िक्र किया जाए और वो शख्स मुझ पर दरूद न भेजे। उस शख्स की भी नाक खाक आलूदा हो जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना आया और इसकी मग़फ़िरत हुए बग़ैर वो महीना गुज़र गया। इस शख्स की भी नाक खाक आलूदा हो जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया
और वो दोनों से उनके साथ हुस्न सलूक न करने की वजह से जन्नत का मुस्तहिक न बन सका हो। अब्दुल रहमान रावी कहते हैं, मेरा ख्याल ये है कि आपने दोनों माँ बाप कहा या ये कहा कि इनमें से किसी एक को भी बुढ़ापे में पाया, उनकी खिदमत करके अपनी मग़फ़िरत ना करवा ली हो। जी मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मैं आप यकीन कर लो जब मैं ये कहता हूँ ना कि मुझे आप लोग उतने ही प्यारे हो जितने मेरे बच्चे हैं, बिकॉज़ आप मेरा फ्यूचर हो, मेरे पाकिस्तान का फ्यूचर हो। और आप जितनी ज़िंदगी में मेहनत कर रहे हो, जितनी तालीम पे एम्फसाइज़ कर रहे हो, हमने उतनी नहीं की। हमारे हालात आसान थे, हमारी इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी बेटा। मैंने एयर कंडीशन को अपने घर में आते देखा जब वो आया। वो हमारे ज़माने के फ्रिज ख़राब ही नहीं होते थे कभी। हमारे ज़माने में साल में हमें एक दफ़ा ना वो बुखार होता था, वो पेंसिलिन के टीके लगते थे, गला ख़राब होता था तो वो एक थ्रोट पेंट होती थी, वो ऐसे उंगली डाल के गले के अंदर हम लगाते थे तो हमारा गला ठीक हो जाता था। अब तो जो डायनामिज़म आ गया है बीमारियों के अंदर, जो पोल्यूशन हो गई है, जो एनवायरनमेंट के मसाइल हैं, आप फेस कर रहे हो हमारे साथ। मतलब हमने वो अपना बचपन जवानी में वो चीज़ें नहीं देखी। आपकी इन्वायरमेंट टफ़ है मैं कहता हूँ, बट एट द सेम टाइम मेरे इस सवाल का जवाब दो। बहुत से बच्चों ने इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बात की है, तो कैसे माँ बाप की खिदमत कैसे करोगे बेटा? कैसे अपनी जन्नत कमाओगे? जन्नत किसके पाँव के नीचे है? ये तो हुक्म या इंस्ट्रक्शंस माँ की आई हैं। आई एम सो सॉरी टू से दैट। मेरी बेगम के पैरों के नीचे मेरी जन्नत नहीं है। मुझे बताया गया था कि वो मेरी माँ के पैरों के नीचे है। तो अगर आप पेरेंट्स के साथ नहीं रहोगे, मैं ये नहीं कहता यार कि आप अफोर्ड भी कर सकते हो, आपके हालात भी हैं, तब भी आप जनाब उधर एक कमरे में उनके साथ रहो। इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, तो आप एक ऐसा घर डिज़ाइन करो, आप एक ऐसी इन्वायरमेंट डिज़ाइन करो कि उनकी भी प्राइवेसी हो, उनका अपना किचन हो, आपकी बेगम साहबा का अपना किचन हो, कोई और भाई या रहता है उसका भी किचन हो, और उस घर को आप होम बनाओ जहाँ सारे मिलजुल के रहते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, बच्चों को खिला। देखें सर, ये दो बंदे, मैं आपको कहता हूँ आप इस एंगल से देखो, यू विल गेट दीज टू, वन इज़ अ हाई क्लास मेड and the second is an admin officer in your life, free of cost. इनको सिर्फ आपने मोहब्बत देना है, ठंडी हवाएं देनी है, प्यार से देखना है बस, और वो कुछ नहीं मांगते आपसे इन रिटर्न। तो आपको एक ऐसी खातून अवेलेबल है जिसने ज़िंदगी देखी है, जिसके पास ज़िंदगी का तजर्बा है। शी इज़ 45, 50, 55, 60 years old. She has seen the ups and downs. वो हो सकता है इतनी बड़ी का पॉलिटिकल एनालिस्ट ना हो, लेकिन वो आपको सारे उस मुल्क की जो ग्रोथ चार्ट बता सकती हैं। ठीक है जी। तो वो दीनी स्कॉलर शायद वो ना हो, लेकिन वो आपको इस्लाम की बेसिक्स आपके बच्चे को बड़े एक कैंडिड तरीके से घर के माहौल में लाड प्यार से सिखा सकती हैं। आपके पास जो बाप की सूरत में एक एडमिन ऑफिसर मौजूद है, वो आपके घर के सारे मसाइल, एडमिनिस्ट्रेटिव हिकअप्स, उनको लुक आफ्टर कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जब आप साथ रहते हैं तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। हाँ, दूसरी एक और चीज़ है कि आप एंगेज करो पेरेंट्स को। जहाँ आप फील करते हो कि वालिद साहब ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हैं, आप उनको बताओ कि आप सख्ती कर रहे हो। देखो, जहाँ आप दफ्तर में जाते हो, आपको इश्यूज़ आते हैं तो आप बॉस से बात नहीं करते। आप क्या हर जगह रिज़ाइन लिख के दे आते हो कि रोज़ सुबह ठीक है जी, इसने मुझे औखा बोला, ये बंदा कहता है सर आप क्यों नाराज़ हो रहे हैं, मैंने तो अपना काम किया, या मैंने अगर अपना काम नहीं किया तो मुझे बुखार था, आई वॉज़ वेरी अनवेल, या मैं इस वजह से दफ्तर नहीं आ सका, मेरे को पिकनिक पे नहीं गया हुआ था। वहाँ मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, आप सारी बातें कर लेते हो, सारी डिस्कशनें कर लेते हो। होता क्या है कि आपकी लाइफ इतनी डिमांडिंग हो गई है, आप इतने एंगेज्ड हो चीज़ों के अंदर, आप दिन में जो टाइप कर रहे होते हो ना लैपटॉप पे, फ़ोन पे, ये वो, बेसिकली तो आप बोल रहे होते हो ना, क्योंकि आपका दिमाग जो है प्रोसेस करता है, सोचता है, फिर वो उसके अंदर वो ट्रांसफॉर्म होता है और आप वो करते हो। तो आप वो कोटा और वो एपिटाइट अपनी पूरी कर चुके होते हो, दिन में बोलने की, मोहब्बत करने की, नफ़रत करने की, लाड करने की, लाड लेने की, वो सारी आपकी एपिटाइट उन 8, 10, 12 घंटों में पूरी। मतलब फेसबुक पे आप बैठते हैं 2-2, 3-3 घंटे, बच्चों वो हेलो हाय, आपको पता ही नहीं अगला लड़का है, लड़की है, कौन नहीं है। इंस्टाग्राम, मेरी आज की यूथ, मेरी प्यारी बेटियां, मेरी बच्चियां, वो इंस्टाग्राम वर्ल्ड में रहती हैं, वो फॉलो करती हैं बड़े सेलेब्स को और मेंटली उसके अंदर होती हैं। तो डेफिनेटली फिर आपको जो माँ बाप हैं मेरे बच्चों, वो इतने प्यारे, इतने अच्छे, इतने हाईटेक नहीं लगेंगे।
लेकिन आपने इसको दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना और सोचना है। एक पंजाब का महाराजा था रंजीत सिंह, बड़ा सख्त जाबिर आदमी, टायरेंट है। दी ओनली टाइम पंजाब के अंदर सिखों की हुक्मरानी थी उसके दौर में, जिसके बारे में मशहूर है कि उसने हमारी बादशाही मस्जिद में अस्तबल बना दिया था। ये वो बड़ा सख्त आदमी था, जाबिर आदमी था। तो वो अपनी वालदा की बड़ी मोहब्बत करता था और बड़ा प्यार करता था और बड़ी खिदमत करता था, उनका बहुत ध्यान रखता था वालदा का। तो वो रोज़ दूसरे तीसरे दिन पूछता था कि माँ जी मैंने आपका हक अदा कर दिया, जो आपने मुझे लुक आफ्टर किया, बचपन में पाला पोसा। माँ कहती थी हाँ बेटा तुमने कर दी, तुमने बहुत मेरी खिदमत कर दी, बहुत तुमने मुझे प्यार दे दिया। तो एक दिन सख्त सर्दी जाड़ों की रात थी, महाराजा दरबार करके आया। तो वालदा ने जिस तरफ वो साथ सोया करता था माँ के, तो जिस तरफ महाराजा सोता था उस तरफ माँ ने पानी डाल दिया और दूसरी तरफ लिहाफ करके सो गई। महाराजा जूँ ही आया थका हारा दरबार करके, जूँ ही लेटा तो बेड गीला, एकदम चीख के हड़बड़ा के उठा के कौन है, किसकी ये जरूरत है कि जनाब उसने मेरे बिस्तर पे पानी डाल दिया। तो माँ ने कहा ये मैंने डाला है। उसने कहा ये क्या किया, आपको पता नहीं है कि मैं रंजीत सिंह हूँ, मैं महाराजा हूँ, रहे क्या किया आपने। उसने शाउट करना शुरू कर दिया। माँ ने कहा ठहर जाओ, रुको ज़रा थोड़ी देर के। माँ ने कहा तुम हमेशा पूछते हो ना कि मैंने तुम्हारा हक अदा कर दिया, तुम्हारी खिदमत का, पालने पोसने का। तो उस एक रात जब तुम पेशाब कर देते थे, तुम्हारी जगह वेट हो जाती थी, तो मैं तुम्हें अपनी गर्म आगोश की जगह शिफ्ट करके मैं उस तरफ सो जाती थी। तुम उस एक रात का दिया मुझे नहीं दे सके, तो मेरी सारी उम्र की रियाजत का क्या करोगे। तो वो इंतहाई शर्मिंदा हुआ इस पर। तो बच्चों इसके साथ मैं इस टॉपिक को वाइंड अप करता हूँ कि जहाँ की प्रॉब्लम्स है ना बेटा, उनको डिस्कस करो। जहाँ मसाइल हैं, और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तौफीक दी है, इफ़ योर फादर इज़ वेल ऑफ एंड इफ़ यू आर वेल ऑफ, तो एक बड़ी जगह पे 2-3 घर बना लें, साथ करीब रहें। लेकिन ये जो आपकी आंखों की ठंडक है ना, जिसको आप रियलाइज़ नहीं कर रहे इस वक्त, इस मैं तो समझता हूँ कि जहाँ आप कह रहे हैं वहाँ टॉक्सिक माहौल होता है, तो आप लोग भी टॉक्सिक माहौल में रह रहे हैं। आप सारा वक्त एक बनावटी दुनिया के अंदर रह रहे हैं। आप एक कंप्यूटराइज्ड, आप रोबोट बन चुके हैं कि वो आप देख रहे हैं, आप वो चीज़ें देख रहे हैं, आप वो नॉलेज अपने अंदर ले रहे हैं विच इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। ब्राज़ील के जंगल अगर किसी ने मैयर किए हैं, या वहाँ उनके रेन फॉरेस्ट में बारिश कितनी होती है, और वहाँ या जानवर कौन से हैं, दैट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू। आपने देखना है कि आपकी मोहब्बत के जो रिश्ते हैं, आपकी चाहत के जो रिश्ते हैं, आपके जो प्यार के रिश्ते हैं, जिन्होंने आपका साथ गुजारा है। अब आप हो सकता है कि इस बहस में पड़ जाओ कि तारिक साहब आप कह रहे हैं कि जी मैंने चूँकि बच्चे पाले थे अपने, तो अब उनका रिटर्न करने का टाइम है, या हमें ये सिखा रहे हैं। कतन बेटा ऐसी बात नहीं है। ये निज़ाम कुदरत है कि जब वो बूढ़े हो गए हैं, वो ज़ईफ़ हो गए हैं, वो नहीफ़ हो गए हैं, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये गोली सुबह खानी थी, ये शाम को खानी थी, ये रात को खानी थी। अगर आपकी मोहब्बत चाहत में उनको सही टाइम पे दवाई मिल जाती है, उनको खाना मिल जाता है, आप और दूसरा, जब मैंने अपनी फैमिली की मिसाल दी, बेटा मेरे घर में देयर आर डिनर्स, हम जहाँ पे सारे इकट्ठे जाते हैं, बट येट अगेन देयर एम्पल नंबर ऑफ ओकेजन्स जहाँ मेरा एक बेटा या बहू वो अकेले जाते हैं, दूसरा बेटा या बहू वो अकेले जाते हैं। कितनी दफ़ा होता है मेरे एक बेटे को अल्लाह ने औलाद से नवाज दिया है, दूसरे की अभी नहीं हुई, तो उसके 2 बच्चे हैं। वो जब जाते हैं मियाँ बीवी किसी शादी पे अपने किसी फ्रेंड की तरफ, तो वो बच्चे छोड़ जाते हैं घर पे। बच्चे हमारे पास खेलते हैं, सो जाते हैं, हम उनकी निगरानी करते हैं और वो उनका ख्याल रखते हैं। उनको एक प्रोटेक्शन और अम्ब्रेला और शील्ड है। मेरी एक बहू जो है वो शी इज़ अ वर्किंग वूमन, वो काम करती हैं। तो जब उनके बच्चे जो होते हैं वो पीछे से हमारे पास होते हैं और हम उनका हम ख्याल रखते हैं उस तरीके से। तो प्लीज़ इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, इन चीज़ों का आपने एहतियात करनी है। इसके बारे में सोचें और इसके बारे में बात करें। अगली दफ़ा जो Q&A VTA में होगा उसमें सवाल जवाब मैं लूँगा, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई सवाल आता है आप लोगों की तरफ से तो उसको भी थोड़ा सा उसमें डिस्कस कर लेंगे। और इंशाअल्लाह आपने और मैंने मिल के एक अच्छे माशरे की तश्कील देनी है जिसमें सारे आराम से सुकून से रह सकें। आप सब की तवज्जो और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी चैनल पसंद आते हैं, उनको सब्सक्राइब किया करें, उनको लाइक्स दिया करें और उनको आगे शेयर भी किया करें लोगों के साथ। आप सब की तवज्जो और मोहब्बत का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया।